Hello G, welcome back to my channel and happy Holi to all of you। एंड ये जो है ये कल शाम की वीडियो है, मतलब कल रात की वीडियो है। मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई थी जो मुझे होली पे बनाने के लिए चाहिए था। सामान मतलब जो भी मुझे खाने पीने का सामान बनाना था, तो मैं कल जाकर वो ले आई थी शाम के टाइम। तो बस वही मैं निकाल रही थी और ना अभी उनको मतलब जो मेरा कंटेनर है उसमें रख दूँगी। और बाकी बेसन वगैरह सॉस वगैरह यही सब चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी, तो मुझे याद आई तो मैंने कहा अभी याद है तो अभी ले आती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के नए ब्लॉग में। और आप लोगों को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब होलिका दहन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है छोटी होली, होलिका दहन। और हम लोगों के यहाँ आज ही बना रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है कि कल बन गई है, बट हमारे यहाँ आज है। और कल है फाग, मतलब जो खेलने वाली होती है वो कल है। और टाइम हो रहा है पूरे 9 बज रहे हैं और मैं जो है नहा धो चुकी हूँ। और आज थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि रात को सोने में ही 12 साढ़े 12 हो गए थे, लेट ही सोए थे। पिक्चर देखने लगे थे एक, तो उसमें लगे रहे और काम भी थे थोड़े से, तो वो कर रही थी। मैं साथ साथ मूवी देख रही थी। और पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुकी है। बस अब मैं बनाऊंगी, मतलब पहले कान्हा जी को भी दूध देती हूँ और चाय बना के भगवान को भोग लगवाती हूँ। आज मेरा फास्ट है मेरा पूर्णिमा का, जो व्रत वाली पूर्णिमा होती है उसका फास्ट है। होली का जो दहन होता है मंदिर में लगी हुई है हमारे होली, लेकिन हम लोगों के यहाँ पूजा नहीं होती है होली की। मतलब बस आज जो है मेरा पूर्णिमा का फास्ट रख रखा है मैंने। और चलिए फटाफट से क्या कहते हैं, भोग लगवाती हूँ भगवान जी को। और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। आप लोगों से बात करने के बाद ना फिर मैं लग गई थी काम में। तो यहाँ पे जो दूध था ना वो थोड़ा ही बचा था, रात को मैंने दही वगैरह जमा दी थी, तो बस वही मैं दूध खाली कर रही थी। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए ना दूध गर्म किया था, बस मैं कान्हा जी को दूध दे आऊँगी। अपनी मैंने चाय बननी रखी है, तो चाय बननी रखी, अपनी भी उठी हुई थी। तो बस मैंने ना उसके लिए ना फिर चीज़ ब्रेड बना दिया था, मतलब उसको मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया था पहले ही, और उसको चीज़ ब्रेड वगैरह दे दिया था। तो फिर जो टाइम हो रहा था ये लगभग हो रहे थे 10 साढ़े 10 का टाइम था। अवनी के पापा को ऑफिस जल्दी जाना था, तो बस यहाँ पे ना मैं उन्हीं की तैयारी में लगी हुई थी। तो ये मैंने आटा मतलब जो है वो गूंद दिया था। और आज ना वो लंच नहीं लेकर गए थे, तो फिर मैंने ना उनको खाने में जो सुबह नाश्ते में क्या कहते हैं, पनीर के पराठे मैं उनके लिए बना दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं आटा गूंद के और पनीर दूध ये सब मैं लाई थी सुबह के टाइम। तो बस मैंने पनीर खोल के कद्दूकस कर दिया है, ये जो मदर डेयरी वाला पनीर आता है वो है। और उसमें मैंने एक प्याज कट कर दिया है और डालूँगी मैं इसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो मैंने घर पे बना रखा है वही। उसके बाद मैं इनके पराठे बनाऊंगी। ये नहाने गए हुए थे इस टाइम पे, और मैं इनका फटाफट से नाश्ते की जो है ना तैयारी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरे मतलब ब्लॉग से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे भी थोड़ा वो मिलेगा कि मैं अपने ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। और यहाँ पे ना बस मैं इनके पराठे बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर डाला है। आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें क्या किया है, जो स्लाइस चीज़ होती है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम करके देख रही थी, मुझसे चीज़ का पराठा बनता नहीं है, खुल जाता है। तो मैंने ना पनीर के साथ थोड़ी सी ना एंड में इसमें देखिए मैं डाल दूँगी स्लाइस चीज़ जो होती है वो। और बस इसको मैं बेल के और बना दूँगी। लेकिन इससे पता है क्या हुआ, पता नहीं, मैंने थोड़ी डाली थी डर डर के, इसलिए बिल्कुल भी पराठा फूटा नहीं और बहुत अच्छे जो है इनके क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बन गए थे। तो बस यहाँ पे इनके मैं 3-4 पराठे बनाऊँगी। मेरा तो आज फास्ट है तो मुझे तो खाना नहीं है। और उसके बाद बस ये चले गए थे और मैंने ना सोचा पहले ये मटर ही मैं साफ़ करती, क्योंकि इस टाइम तक मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा पहले मटर जो बाकी तो मैंने कल बना लिए थे, लेकिन आज ये थोड़े से बचे हुए थे,
मैंने कहा इनको छील के रख लेती हूँ, उसके बाद में अपना काम शुरू करूँगी, क्योंकि ये जो काम है ना ये बीच में मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने बस यही काम किए, इस बीच मेरे और भी काम चलते रहे थे। बहुत काम थे जो मैंने इस बीच कर लिए थे अपने छोटे छोटे सुबह से अब तक। लेकिन जो है ना ये जो मटर वगैरह थे ना ये मुझे छील के रखने ही थे, क्योंकि छील के रखे जाते हैं ना फिर जब मर्जी बना लो इनको। तो इसलिए ना मैं अपना फटाफट से लगी पड़ी थी घर के काम में। तो बस क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई थी। उसके बाद ना अवनी को जो तो मैं पनीर, उसने पनीर देखा तो उसने बोला कि मैं पनीर खाऊंगी। इस तरीके से ना सेक के थोड़ा रोस्ट करके ना अवनी पनीर खाती है। तो जो ये पैकेट वाला पनीर होता है ना ये मैं इसको दे देती हूँ ऐसे ही खाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं इसका थोड़ा सा सेक दूँगी, इस पर मैं डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, और अवनी है जो ना वो पनीर खा लेती है, उसको अच्छा लगता है ऐसे पनीर खाना ना। तो फिर जो बच्चा खाए उसको वही दे देना चाहिए। तो बस यहाँ पे वो पनीर खाएगी और बड़ी खुश हो रखी थी, यहीं पास में खड़ी हुई थी, देखे जा रही थी कि जल्दी बना दो जल्दी बना दो। तो बस उसका पनीर बन गया है, अब उसको वो ले जाएगी और बैठ के अंदर बैठ के ना टीवी के साथ मतलब टीवी भी देखेगी और एंजॉय भी करेगी अपने पनीर को वो। तो देखिए अवनी आई और अपना पनीर जो है वो ले गई और बड़ी खुश होकर उसने खा भी लिया था। और ना बस फिर मेरा सारा काम तो हो ही चुका था। अवनी को भी ना मैंने एक पराठा खिला दिया था बनाकर, और पनीर भी वो खा चुकी थी। तो बस उसके बाद ना मैं ये जो SGS का आता है ना रेडी टू ईट होता है, जो इमली की चटनी होती है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्योंकि इमली की चटनी ना मतलब मैं, आपको पता ही है मैं कल घर से आई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इमली भिगोती और बनाती। तो मैंने ना क्या किया कि ये वाला पैकेट ले आई थी मैं कल शाम को जब सामान लाई। तो यहाँ पे ना मैं इमली की चटनी वो बस क्या करना था, 1 कप पानी लेना था, उसमें वो पाउडर डालना था और उसको अच्छे से पकाना था, और जो इमली की चटनी है वो बन के मेरी रेडी हो जाएगी। तो इतना चटनी बन रही थी, इतना ना मैंने कल शाम को ये मूंग की दाल ना भिगो दी थी बड़ा बनाने के लिए, जो दही भल्ले बनाते हैं ना वो बनाने के लिए, भल्ले बनाने के लिए। तो बस दाल अच्छे से फूल गई थी और मैंने ना यहाँ पे ना थोड़ी देर झरनी में रखी थी, पानी निकाल मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डलता ना दाल में। और बस मैंने दाल पीस ली थी और यहाँ पे मैं दाल को ना खूब अच्छे से 10 मिनट तक मैंने ना फेंटा था। और फेंटने के बाद ना फिर मैंने इसमें नमक और जीरा थोड़ा सा डाल के और भल्ले बना लिए थे। तो ना दाल को ना जब फेंटे तो उसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी इधर घुमा रहे हाथ कभी उधर, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस एक डायरेक्शन में फेंटे। तो यहाँ पे मैं अपने वही बैटर जो है ना भल्लों के लिए वो तैयार कर रही थी और अपनी यहाँ पे खड़ी हुई थी, क्योंकि वो मैं उसको बता रही थी कि जो पकोड़े आप खाते हो ना ये वही हैं, जो राम लड्डू खाते हो वही है। तो बस वो खड़ी हुई थी कि मैं खाऊंगी। और यहाँ पे ना मैंने देखे भल्ले बनने रख दिए हैं। अगर आप ना भल्ले में के दाल में पीसते हुए पानी डाल देते हो ना तो फिर भल्ले इतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो वो फैल फैल जाते हैं। हम देखिए मैंने पानी नहीं डाला है, बिल्कुल बिना पानी के मैंने पीसे, सारा स्ट्रेन कर लिया था मैंने पानी भल्लों में से। तो जो मेरे भल्ले हैं ना वो काफ़ी अच्छे से बन गए थे। तो यहाँ पे बस अब मैंने तलना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कि ना ये जो कल मुझे बनाने हैं ये कल मैं दिन के टाइम बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि फिर मेरे को ना होली के दिन सारे दिन मैं खाना बनाने में ही लगी रहती हूँ और थक भी जाती हूँ, घर के और भी काम होते हैं। तो मैंने सोचा आज ही करके रख देती हूँ मैं ये सब काम, तो कल जो है ना मेरे पास काम थोड़ा कम रह जाएगा। वैसे तो मुझे मतलब इतना वो नहीं है इस बारी होली का कि मुझे खेलनी है, इस बारी मेरे को होली बिल्कुल खेलनी नहीं है। लेकिन बच्चा तो है ना, उसको तो बहुत शौक चढ़ रखा है अपनी को, वो आज जाके अपने पापा के साथ रंग वगैरह लेकर आई है कि मुझे तो खेलनी है। तो बस फिर उसके साथ भी थोड़ा सा लगना खड़ा होना पड़ेगा, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी। तो बस इसीलिए ना मैं अपने आज जो है ना काफ़ी सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और ना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन जब भल्ले हो गए थे मैंने इनको अच्छे से सेक लिया था। और यहाँ पे ना मैं अवनी को खाने के लिए दे रही हूँ, बस सॉस के साथ वो पकौड़े खा लेगी। यहीं खड़ी हुई थी वो पीछे ही, इतनी देर मैंने ये बनाए ना भल्ले, तो बस इतनी देर वो मेरे पीछे खड़ी रही कि मुझे खाने के लिए दे दो, उसको अच्छे लगते हैं ये वाले ना। तो बस वो ये खा लेगी और मैं जो है ना अपना जो मतलब फटाफट से ये काम करके आज, क्योंकि मेरा फास्ट था ना तो मुझे अभी कथा भी करनी थी, मुझे वो सब काम भी करने थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन सब कामों में लगी हुई थी अपने। और बस बल्ले बनाने के बाद ना मैं थोड़ा सा प्रसाद बनाऊंगी और फिर शाम के टाइम में कथा भी कर लूँगी। तो यहाँ पे एक बारी के तो बन गए थे, अब मैं ये दूसरी बार के कढ़ाई में बनने डाल रही थी। तो बहुत इजी हैं भल्ले बनाने,
आप लोग भी बनाना और मुझे बताना किस किस ने बनाए हैं कल भल्ले। और यहाँ पे ना देखिए मेरी सौंठ भी है ना जो अच्छे से पक के बन गई थी। और ना बिल्कुल आसान रहता है ये, वरना मुझे ना पता नहीं चलता है कितनी इमली डालनी है कितनी चीनी डालनी है। लेकिन ये जो SGS के या GM के आते हैं ना, ये एकदम रेडी टू ईट होते हैं, तो बस जल्दी से बन भी जाते हैं। तो जी भल्ले बनाने के बाद फिर मैं ना यहाँ पे घिया बना रही थी अपने लिए, रात के लिए खाने के लिए बिल्कुल सिंपल बना रही थी। बस मैंने इसमें, क्योंकि व्रत था, प्याज वगैरह तो डले नहीं थे, बस टमाटर डाल के, टमाटर मैंने 4-5 चॉपर में चॉप कर लिए थे अच्छे से। बस जीरा डाल के रिफाइन में, और जब वो भुन गया तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। ऊपर से मैंने इसमें ना नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला, थोड़ा पकाया। और फिर जब ये पक गया मैंने इसमें ना 1 गिलास दूध डाला था। हाँ जी, इस तरीके से बनाना आप, 1 गिलास दूध डाल के घिया, तो बहुत अच्छी बनेगी। और जब मेरे जो दूध है ना डालने के बाद खदकने लगा, तब मैंने इसमें डाल दी थी घिया। और घिया डालने के बाद ना मैं इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको लीड लगाकर बंद कर दूंगी, और फिर सेम पर रखकर कम से कम 6-7 सीटी लेकर पकाऊंगी। और जो घिया है वो मेरी बहुत टेस्टी बनी थी। इस टाइम पे घिया वगैरह बहुत कच्ची कच्ची आ रही हैं और बहुत अच्छी बन रही है। अच्छा, उसके बाद जो ये वीडियो है ना, ये है शाम की, मतलब रात की वीडियो है। लगभग 7 बज रहे थे, हाँ जी 7 बज रहे थे। मैं मंदिर गई थी आज, क्योंकि मंगलवार था तो प्रसाद चढ़ाने गए थे। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। देखिए ये हमारी गली में ही, मतलब ऊपर से ही दिख रही है। दो, आपको पता ही है मंदिर में कुछ भी होता है मेरी गली से दिखता है। तो यहाँ पे होलिका माता की पूजा की जा रही है। सुबह से ही काफ़ी भीड़ लगी हुई है, गली में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो बस उसके बाद जो है ना 7:30 बजे जो होली है, होलिका का दहन कर दिया गया था। तो कई लोगों के यहाँ पूजा वगैरह होती है ना, तो वो लोग इस टाइम पे आए रहते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं होती। तो मैं ऊपर से ही अवनी को भी दिखा रही थी और हम खुद भी देख रहे थे। काफ़ी मन लगता है त्योहारों पे हमारे यहाँ पे, क्योंकि मंदिर है गली में, हर चीज़ की रौनक बहुत अच्छे से लगती है। तो जी आज का ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना, और अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।